फिलोसॉफिकल एसेज में जो इंटरप्रिटेशन है यार, हो सकता है तुमने वो कोट कभी पढ़ी ही ना हो सकता है चारों में से कोई भी ना पढ़ी हो, तो तुमने हो सकता है किसी एक तरीके से यू हैव इंटरप्रेटेड इट, और हो सकता है एग्जामिनर ने उस इंटरप्रिटेशन को सही नहीं माना हो, तो यू विल स्कोर वेरी लेस मार्क्स एंड दिस माइट बी द ओनली जस्टिफिकेशन। वरना अगर मेरे पहले 133 आए और अब 95 आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे लिखना भूल गया हूँ। इट मीन्स कि मैंने कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन में शायद गलती की है, इसलिए मार्क्स कम आ रहे हैं। What should be the way, how should we prepare for the essay going forward? तो देखो, पहले जो एक मेथड होता था कि सर्टेन टॉपिक्स पे प्रिपरेशन कर लो, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेन पॉलिसी, लेट्स से एनवायरनमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, आई डोंट थिंक कि दिस थिंग कैन वर्क फर्दर। ये तो 2 साल से भी काम नहीं कर रही है और आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि इस पर टाइम देना चाहिए। रेदर कैसे टाइम देना चाहिए, आप देखो कि पहले तो ना ऐसे चॉइस जो है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम दो कि यार 4 में से कौन सा पिक करना है। पिक वो ऐसे नहीं करना है जिसपे यू थिंक यू कैन राइट 10 और 12 पेजेस और यू थिंक यू कैन राइट द बेस्ट। ऑब्वियसली अगर आपको उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ही अच्छे से आती है, मतलब इफ़ यू रेड इट समवेयर, तब तो उसी को पिक करो। बट अगर मान लो मेरे पास 4 ऑप्शन है और मुझे जो कोर्ट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है और मुझे फिर उनमें से एक पिक करना है, तो एक जनरल यूज़ केस ले रहा हूँ मैं। तो मैं इस बार भी ये सोच के गया था कि वो टॉपिक पिक करूँगा जिसमें उसका अलग इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता। बट पता नहीं एग्जाम में क्या हुआ, आई डिड नॉट चूज दैट टॉपिक, आई चोज यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। एंड इसका मैंने इंटरप्रिटेशन लिया था कि यू कैन नॉट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस और यू कैन नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक ट्वाइस। एंड आई थिंक आई डिड ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन और इसलिए शायद मेरे मार्क्स कम है। तो पहला एम तो ये होना चाहिए कि ऐसा कौन सा ऐसे चूज़ करें जिसका इंटरप्रिटेशन कुछ और नहीं निकल सके, चाहे कैसे भी सोच लो। तो आई थिंक इस पर बहुत मेहनत करना, क्योंकि ऐसे में ना वो जो 30-40 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 30-40 नंबर बढ़ाने के लिए 2-3 अटैम्प्ट लग जाते हैं। और एक लाइन, एक ऐसे की एक लाइन ही तो होती है, उस एक लाइन गलत चूज़ करने की वजह से यू कैन लिटरली लूज योर 2-3 ईयर्स। तो उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। अब उस पर कैसे करेंगे, तो पहले तो लास्ट ईयर के ऐसे लेने हैं, खुद से बढ़िया से ब्रेनस्टॉर्म करना है उनको, और ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद फिर बाकी लोगों से के साथ ब्रेनस्टॉर्म करना है। ऐसे कुछ तो 7-8 लोग 10 लोग बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करो बढ़िया। उससे क्या है कि एक फाइनल जो रिफाइनमेंट आएगा ना कि इस जो कोट है इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, फिर गूगल की हेल्प लेना, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये एक्चुअल कोट थी और दिस इज द होल इंटरप्रिटेशन। तो एक बहुत अच्छा कनेक्ट बिल्ड हो जाएगा। ये मान लो आपने 3 साल के पेपर तक ही कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले तो फिलोसॉफिकल ऐसे इतने आते नहीं थे। फिर क्या करना है हमको, फिर हम देखेंगे कि ऐसी सिमिलर कोट्स और क्या क्या हैं। तो आई विल बी डूइंग दिस एक्सरसाइज जिससे कि इस साल के मेंस में हेल्प हो जाए सबकी। तो क्या करेंगे ना कि 200-300 कोट्स लेंगे। कोट्स होनी चाहिए थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट, जिनका इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट हो। तो उन 200-300 कोट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंटरप्रिटेशन लेके विल डू दिस एक्सरसाइज कि यार कोट ली, खुद का इंटरप्रिटेशन सोचा और जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है वो जान लिया। तो ऐसा अगर अपन ने लगभग 200-300 कोट्स के साथ कर लिया ना, उससे क्या होगा कि हमको एक आइडिया लग जाएगा कि यार कैसे चीज़ों को सही से इंटरप्रेट करना है। और क्या पता उनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में आ जाए, नहीं भी आता तो मैटर नहीं करता, एक प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, क्योंकि इस चीज़ की कभी प्रैक्टिस नहीं की है। देखो ऐसे का जो जनरली मेथड है लिखने का कि कैसे इंट्रोडक्शन करना है, कैसे उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये भी थोड़ा बता देता हूँ। मतलब ये तो आइडियली सबको पता ही है जनरली, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे जो इंट्रोडक्शन है वो एक स्टोरी के साथ, बढ़िया एनेक्डोट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बट मान लो आपको एक लाइन दे दी, तो आप कैसे सोचें, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि एक लाइन दे दी, 4-5 क्वेश्चन सोच लिए WH वर्ड के फॉर्म में कि व्हाट, व्हेन, हाउ, है ना, ऐसे 4-5 क्वेश्चन सोच लिए उसके अराउंड। तो दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस उस ऐसे के। फिर क्या होगा कि ये तो एक लेवल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, राइट। दूसरा लेवल ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे हम, वो जो पेस्टल अप्रोच होती है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंस, सोसाइटी, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी। तो फिर अपन इन पे ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। तो इन पे ब्रेनस्टॉर्म करके तो अपने पास एग्जांपल्स आ जाएंगे। और ये जो मैंने बताया था ना, हाउ, व्हाट, व्हेन, हुम, ये एक अलग ब्रेनस्टॉर्म हो गया। तो फिर जब हम ऐसे लिखेंगे तो हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे ऐसे लिखते टाइम। तो उससे क्या है कि एक भी डायमेंशन मिस नहीं होता है और ऐसे का फ्लो काफ़ी अच्छा बन जाता है। फिर ऑलरेडी हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि जब आपको मान लो ट्रांजिशन करना है,
तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है तो उसके लिए एक आपके पास फ्रेज होना चाहिए। जैसे मान लो नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चले गए। फिर मान लो नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। तो ऐसे 4-5 फ्रेजेस ऑलरेडी पकड़ के रख लिए, और हर ऐसे में मैं बोलूँगा कि ज़्यादा यूज़ नहीं करने, 5-6 ही यूज़ करने वो फ्रेज़। उसका फ्लो बहुत अच्छा आ जाता है, और 5-6 ही अगर यूज़ करोगे तो एग्ज़ाम में याद रह भी जाते हैं। बहुत सारे 50 याद कर लिए तो एग्ज़ाम में वो याद आएगा नहीं कोई सा भी। तो दिस शुड बी द होल ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका और फ्लो का तरीका। अब एक काम क्या कर सकते हैं ना कि जैसे इस साल जिन्होंने भी एक अच्छा स्कोर किया है ऐसे का, उनकी कॉपीज़ को गो थ्रू करना चाहिए सबसे पहले। वी शुड ट्राई टू सी कि यार वो कैसे ऐसे लिखते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ टॉपिक पे ऐसे लिखा होगा, वो टॉपिक को पकड़ो, वो टॉपिक पे पहले खुद से ब्रेनस्टॉर्म कर लो। पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक ब्रेनस्टॉर्म कर लो, बस एक सेट ऑफ पॉइंट्स आइडिया जनरेट कर लो। जैसे ब्रेनस्टॉर्म कर लिया तुमने, बहुत सारे जो मैंने बताया ना 2 तरीके से कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है और मर्ज करना है, ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। और फिर जो बेस्ट पॉइंट है, जो तुमको लगता है कि ये पूरी जो मैटर की क्रक्स, ऐसे की क्रक्स को बता देता है, उससे इंट्रोड्यूस कर दो। फिर एक कंक्लूजन सोच लो। तो ये आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, यू कैन डू इट, फिनिश इट इन 15 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स प्रैक्टिस के साथ। फिर उस टॉपर जो है, जो भी टॉपर है, उनके ऐसे को गो थ्रू करो, एंड देन यू कैन सी कि यार उन्होंने क्या एडिशनल पॉइंट्स लिखे हैं, क्या बेटर करा है, कैसे फ्लो को कनेक्ट किया है, कैसे इंट्रोड्यूस किया है। और उससे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, तो उससे आप नोट्स भी बना सकते हो। तो ये प्रैक्टिस मुझे लगता है कि लगभग 20 ऐसे के लिए कर लेनी चाहिए। मतलब ऐसे के लिए पहले कंटेंट मत पढ़ो, कंटेंट तो ऑलरेडी यू नो एवरीथिंग। ये एक्सरसाइज कर लो जो टॉपर वाली चीज़ बता रहा हूँ ना, और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये 20 एसेस के लिए कर लो स्टार्टिंग में। और एसेस थोड़े वैसे होने चाहिए कि फिलोसॉफिकल हो, है ना, ऐसे हेल्थ एजुकेशन और वो सब स्टैटिक एसेस नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा बेस सेट कर देगा, प्लेटफॉर्म सेट कर देगा कि ऐसे के लिए। और जो मैं बताया था कि तो अब पहले तक तो क्या है, हम केवल वो फ्लो वाली चीज़ों पे ध्यान देते थे, फ्लो है, डायमेंशन है, स्ट्रक्चर है, कनेक्शन है, एग्जांपल्स है, इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते थे। इस बार जो कोट्स है और उनके जो इंटरप्रिटेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना इस बार। तो अगर अपन ने 2 चीज़ कर दी, तो आई फील अगर दोनों चीज़ें सही जाती हैं तो देर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्क्स स्कोर अच्छे किए जा सकते हैं। एंड सिंस आई हैव स्कोर्ड वेरी लेस मार्क्स फ्रॉम लास्ट 2 years एंड इट हैज़ बीन ए ड्रैग ऑन माई ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सेंस ऑफ क्लैरिटी आए। वरना यार पता ही नहीं है किसी को कैसे क्यों मार्क्स कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं। तो आई विल बी डूइंग दैट एनालिसिस, आई विल बी शेयरिंग इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, so you can see the link in the description. And I would like to thank Delhi Knowledge Track for giving me the opportunity to speak here and share my experience with you all. Thank you.